दुनिया के नक्शे पर दो देश, एक है ईरान और दूसरा इजराइल। दोनों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है, लेकिन दुश्मनी इतनी गहरी कि पूरी दुनिया की राजनीति हिल जाती है। मिसाइल हमले, गुप्त ऑपरेशन, साइबर युद्ध और प्रॉक्सी लड़ाइयां, ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी मध्य पूर्व राजनीति की सबसे बड़ी कहानी है। दिलचस्प बात यह है कि हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब ईरान और इजराइल दोस्त हुआ करते थे, लेकिन 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। जब रुहुल्ला खुमैनी की अगुवाई में ईरान में इस्लामिक सरकार बनी, तो नई सरकार ने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। तभी से ये दुश्मनी शुरू हुई, जो आज तक खत्म नहीं हुई। ईरान और इजराइल सीधे युद्ध बहुत कम करते हैं, लेकिन दोनों के बीच एक शैडो वॉर यानी छुपा हुआ युद्ध चलता रहता है। इजराइल का आरोप है कि ईरान मध्य पूर्व में कई संगठनों को समर्थन देता है, जैसे हिजबुल्लाह और हमास। दूसरी तरफ इजराइल पर आरोप है कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए गुप्त ऑपरेशन किए, जिनमें वैज्ञानिकों की हत्या और साइबर हमले भी शामिल बताए जाते हैं। सबसे बड़ा तनाव ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। इजराइल का कहना है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसी कारण कई बार दुनिया को डर लगा कि कहीं ये तनाव एक बड़े युद्ध में न बदल जाए। अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध हुआ तो इसमें कई बड़े देश भी शामिल हो सकते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और मध्य पूर्व के कई देश। और तब ये संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक युद्ध बन सकता है। ईरान और इजराइल की ये दुश्मनी सिर्फ राजनीति नहीं, ये इतिहास, धर्म, शक्ति और सुरक्षा का जटिल खेल है। सवाल ये है कि क्या तभी इन दोनों देशों के बीच शांति होगी, या ये संघर्ष आने वाले वर्षों में और भी खतरनाक रूप लेगा। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच के तनावों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। दोनों देशों के बीच 1979 के बाद से तनाव और युद्ध के हालात बनते आए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष किस स्तर पर पहुंच चुका है, उसके मुख्य कारण क्या हैं और आने वाले समय में क्या संभावित घटनाक्रम हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष मुख्य रूप से मध्य पूर्व की राजनीति और धार्मिक तंत्र से जुड़ा हुआ है। इजराइल के गठन 1948 के बाद से अरब देशों और इजराइल के बीच लगातार तनाव रहा है। ईरान, जो पहले से ही शिया मुस्लिम बहुल देश था, 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से इजराइल को एक दुश्मन मानता है। इस क्रांति ने ईरान में एक नई धार्मिक व्यवस्था स्थापित की और इजराइल को शैतान के रूप में देखा गया। इसी बीच ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम ने इजराइल और पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय बना दिया। इजराइल का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम न केवल इजराइल के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसके कारण इजराइल ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर सैन्य हमले की योजना बनाई है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता गया। ईरान ने सीरिया और लेबनान में अपने प्रभाव को बढ़ाया है। इजराइल ने बार बार कहा है कि ईरान का बढ़ता प्रभाव इन देशों में उसके लिए खतरे का कारण बन सकता है। सीरिया में ईरान की सैन्य उपस्थिति और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे समूहों का समर्थन इजराइल के लिए चिंता का विषय बना है। 2023 में इजराइल और ईरान के बीच और अधिक तनाव बढ़ने की खबरें आईं। इजराइल ने ईरान के साथ किसी भी युद्ध को रोकने के लिए अपनी सेना को तैयार रखा है। ईरान भी अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है, खासकर अपने मिसाइल कार्यक्रम और ड्रोन तकनीक में। 2024 में इजराइल और ईरान के बीच और ज्यादा घातक घटनाएं हुईं, जिसमें इजराइल के गुप्त ऑपरेशनों और ईरान की सैन्य गतिविधियों ने स्थिति को और जटिल बना दिया। इजराइल का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल हमेशा से ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ रहा है और उसने ये चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की तो वो सैन्य कार्यवाही करेगा। सीरिया और हिजबुल्लाह का समर्थन। इजराइल ने बार बार कहा है कि ईरान का हिजबुल्लाह और सीरिया को समर्थन इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा है। खुफिया और साइबर युद्ध। इजराइल और ईरान के बीच साइबर हमले और खुफिया ऑपरेशन लगातार चलते रहे हैं, जहां दोनों देश एक दूसरे की तकनीकी और सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच टकराव और बढ़ सकता है।
खासकर अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम में किसी तरह की प्रगति होती है। इजराइल की सैन्य कार्रवाई और ईरान की जवाबी प्रतिक्रिया युद्ध के खतरे को और बढ़ा सकती है। इसके अलावा अगर सीरिया और लेबनान में संघर्ष बढ़ता है तो ये ईरान और इजराइल के बीच सीधे युद्ध का कारण बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका और यूरोपीय संघ, इस संघर्ष को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने इजराइल को सैन्य सहायता दी है, जबकि ईरान को शांतिपूर्ण समाधान के लिए दबाव डाला है। हालांकि दोनों पक्ष अपनी स्थिति पर दृढ़ हैं और किसी भी बाहरी दबाव को नकारते हैं। अगर दोनों देश कूटनीति के रास्ते पर चलें तो कोई न कोई समझौता संभव हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव से दोनों देशों के बीच किसी समझौते तक पहुंचने की संभावना बढ़ सकती है। इजराइल और ईरान के बीच का संघर्ष केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं है। ये पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र और विश्व राजनीति को प्रभावित करता है। युद्ध का खतरा बना हुआ है, लेकिन इसके बीच कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से कोई समाधान भी निकाला जा सकता है। इसके बावजूद दोनों देशों के दृष्टिकोण और नीतियां बदलने की संभावना कम ही दिखती है। तो ये था ईरान और इजराइल के बीच के संघर्ष का पूरा अपडेट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।